हम प्राणी पूजा पाठ स्नान तीर्थ धाम व्रत उपवास बहुत कुछ करते हैं। पूजा के नाम पे, धर्म के नाम पे, नित्य नियम के नाम पे बहुत माला फेरते रहते हैं, लेकिन इनसे सार की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति नहीं हुई तो इसी में लगे रहो और थकते जाओ और थकाते जाओ स्वयं को। इन सब से हम सद्बुद्धि लेकर के, इन सब से हम सद्बुद्धि लेके और स्वयं को बुद्धत्व प्राप्त करके भगवान के अंदर समाने के लिए सार ग्रहण करें। जिसको सार ग्रहण करना नहीं आता वो अपने जीवन को भगवान के लायक नहीं बना पाता। जो जो हमारे भगवान ने किया हम भी उनके पद चिन्हों पर चले, तभी हम उनकी प्रशंसा के लायक हो पाएंगे और उनकी महिमा अपने मुख से गा पाएंगे। हमें देखकर दुनिया वालों को पता चले कि हाँ, ये एक विशेष आत्मा है और विशेष जगह जाने वाली आत्मा है। ऐसा हमारा आचरण हो, ऐसे हमारे कर्म हो, ऐसा हमारा बोलने का, चलने का, रहने का ढंग हो। गुरु के प्रति आत्मसमर्पण जब शिष्य का हो जाता है और श्रद्धा में कोई भी कमी नहीं रहती, तब शिष्य इस संसार में रहता हुआ किसी भी बाहरी आकर्षण को देखकर भी वह अपने मन को चंचल नहीं होने देता, अशांत नहीं होने देता। किसी भी कारण और हर क्षण आनंद व प्रसन्नता रखता है अपने अंदर भी, अपने बाहर के वातावरण में भी। गुरु की कृपा का वह धन्यवाद करता रहता है कि मेरा मन व मेरा चित्त अब चंचल नहीं है, अब अविचल हो गया है आपके चरणों में। माया का आकर्षण, स्थूल धन का लोभ जब रहता है तब तक प्राणी सत्य से दूर रहता है और प्राणी समझ नहीं पाता है कि सत्य को मैं कैसे पाऊं। सत्य को पाने के लिए ये चीज़ तो छोड़नी ही पड़ेगी। जब तक सत्य स्पर्श नहीं करता है तब तक ये कामनाएं, ये इच्छाएं, ये चंचलता परेशान करते रहते। सत्य के स्पर्श में इतनी ताकत है कि ये सब असत्य वाली, अविवेक वाली चीज़ें भाग जाती हैं। गुरु स्वयं बहुत धैर्यवान होते हैं, सहनशील होते हैं। वे अपना धैर्य कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। शिष्य को भी अपने गुरु से बार बार प्रार्थना करके धैर्य मांगना चाहिए, सहन शक्ति मांगनी चाहिए। गुरुदेव ही आंतरिक रूपांतरण करते हैं। फिर उस प्राणी, उस शिष्य को जीवन में ना तो किसी की यातना का भय रहता, ना वेदना का, और उसके भीतर में जितनी भी बुरी भावना, बुरे विचार होते हैं वे सब खत्म हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। यानी वह प्राणी बुरे से एक अच्छा इंसान बन जाता है और वह इन प्राणियों का विरोध सहकर अपने इष्ट के भक्ति भाव को उजागर कर देता है। भक्ति भाव को उजागर करने के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है, संयम की आवश्यकता होती है। और ये पहले से सोचकर चलना पड़ता है कि मैं भाव भक्ति का प्रसार कर रहा हूँ तो मेरा 100% विरोध होगा, पर मुझे बचाने वाला मेरा इष्ट रहेगा। क्योंकि गुरु की कृपा से आत्मबल आ जाता है। फिर चाहे कोई भी उसका अनादर करे, कष्ट पहुँचाए, परेशान करे, फिर भी भक्ति की शक्ति भक्त में इतनी प्रबल रहती है जिसके कारण भक्त सदा आनंद में रहता है, आनंद आनंद बोलता रहता है, चाहे कैसी भी स्थिति आए, परिस्थिति आए, बस
उसके जीवन में तो एक ही चीज़ रहती है, आनंद आनंद आनंद।